लेकिन कुछ एक कंडीशंस अभी भी हैं जो कि अपने डिपेंडेंट्स को स्टिल लेके आ सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अभी इसमें आपका थोड़ा-सा डाउट रहेगा, ये सिर्फ़ केयर होम की कुछ एक कैटेगरीज़ के लिए बंद हुआ है, केयर होम में भी देखो बहुत सारी होती हैं यार। एनएचएस में अगर आपको हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज हम बात करते हैं, अगर आप 2024 के अंदर यूके आने का प्लान कर रहे हैं तो कौन-कौन से ऐसे रूल हैं जो कि आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, और जो न्यू रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए हैं। अगर आप यूके के अंदर अभी हैं या फिर आप आने वाले हैं तो भी ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो सबसे पहले रूल की हम जो बात करते हैं दोस्तों, देखिए सभी को पता लग गया भाई कि ये रूल हुए हैं, बट मैं इस वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि किन पे वो इम्प्लीमेंट होंगे और किन पे वो नहीं इम्प्लीमेंट होंगे। सबसे पहला रूल जो अपना रहेगा यार, वो रहेगा जनवरी 2024 से, जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। चेंजेस टू द यूके स्टूडेंट वीज़ा रूल्स फॉर डिपेंडेंट्स। इसका क्या मतलब है कि जब हम जो भी अभी पहले आ रहे थे, मास्टर का कोई भी स्टूडेंट आ रहा था, वो अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को लेके आ सकता था। डजेंट मैटर कि वो कौन सा कोर्स में आ रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहा है, एज लॉन्ग एज वो मास्टर का स्टूडेंट है, वो अपने स्पाउस को यहाँ पे साथ में लेके आ सकता था। लेकिन 1 जनवरी 2024 से उसको बंद कर दिया गया है कि मास्टर का कोई भी स्टूडेंट अपने साथ यहाँ पे डिपेंडेंट को नहीं लेके आ सकता है। लेकिन कुछ एक कंडीशंस अभी भी हैं जो कि अपने डिपेंडेंट्स को स्टिल लेके आ सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। विच स्टूडेंट्स कैन स्टिल ब्रिंग डिपेंडेंट्स। सबसे पहला रहेगा एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्टूडेंट स्टडिंग इन ए कोर्स दैट लास्ट मोर देन 6 मंथ। मतलब कि अगर कोई भी ऐसा कोर्स आप कर रहे हैं जो कि फुल्ली फंडेड स्कॉलर्स है, स्कॉलरशिप ही आपको मिल रही है इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं पे भी, तो भी आप अपने डिपेंडेंट को अपने साथ लेके आ सकते हैं। फुल टाइम स्टूडेंट्स ऑन ए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्स 7। इसका क्या मतलब रहता है कि अगर आप कोई भी पीएचडी वगैरह या डॉक्टरेट कोर्स यहाँ पे कोई भी करने आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ की एजुकेशन के रिकॉर्डिंग अगर आप पीएचडी वगैरह करने यहाँ पे आ रहे हैं, तो भी आप अपने डिपेंडेंट को साथ में लेकर आ सकते हैं। तो ये डिपेंडेंट का रूल सिर्फ उनके लिए क्लोज हुआ है जो कि यहाँ पे सिर्फ मास्टर्स करने आते थे 1 साल की। दूसरे रूल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो रहेगा आपका 6 फरवरी 2024 से, जो कि आपका नया रूल इम्प्लीमेंट हो चुका है, वो है IHS फीस। इसका क्या मतलब रहता है, इंक्रीज इन इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। देखिए मैंने खुद काफ़ी सारी वीडियोज़ वगैरह देखे हैं और बहुत सारी वीडियोज़ में ये इन्फॉर्मेशन सभी भी क्लियर नहीं थी कि फ़ीस अगर इंक्रीज़ हुई है तो वो कितनी इंक्रीज़ हुई है। हर एक बंदा बता देता है भाई कि 66% इंक्रीज़ हुई है, बट वो 66% किस अमाउंट पे इंक्रीज़ हुई है, वो अगर आप अभी भी वीडियो देखेंगे शायद आप कन्फ्यूज हो जाए। बट मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि ये जो 66% आपकी फ़ीस इंक्रीज़ हुई है, ये दो चीज़ों पे इंक्रीज़ हुई है। पहले जो स्टूडेंट वीज़ा की फ़ीस थी हमारी, वो थी 470 पाउंड्स फॉर 1 साल की, ठीक है। तो 470 पाउंड पे ये 66% इंक्रीज़ हुई है फॉर स्टूडेंट्स। और जो रेगुलर फीस थी, जो कि मतलब कि 624 पाउंड्स थी किसी भी अदर वीज़ा को लेके, उस पे 66% इंक्रीज़ हुई है। तो 470 पाउंड्स पर ईयर जो पहले आप देते थे, वो अभी आपके इंक्रीज़ होके हो गए हैं 776 पाउंड पर ईयर। और ये किन किन के लिए है मैं वो भी बता देता हूँ। 6 फरवरी 2024 से IHS फीस फॉर दोज स्टूडेंट्स डिपेंडेंट्स दोज अप्लाइंग फॉर एंट्री क्लियरेंस और लीव रिमेन अंडर द यूथ मोबिलिटी स्कीम, जो कि अभी आपने देखा होगा यूथ मोबिलिटी वीज़ा आया है, या तो उसके अंदर, या फिर आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप उनके डिपेंडेंट वगैरह हैं, जैसे पीएचडी वगैरह के आ रहे हैं, तो उनमें आपकी जो फीस रहेगी पर ईयर की वो रहेगी 776। और अगर आप 18 ईयर से कम के हैं तो भी आपकी फीस रहेगी 776 पर ईयर। इसको छोड़ के किसी भी कैटेगरी में आ जाए, अगर आप स्किल वर्कर में आ रहे हैं, अगर आप PSW वगैरह यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और उसको छोड़ के किसी भी कैटेगरी में पहले आपकी जो फीस लगती थी वो 624 लगती थी, वो 66% बढ़ा के आपकी 1035 पाउंड हो चुकी है, जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है 6 फरवरी 2024 से। ये आपका हो गया दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रूल, ठीक है। और तीसरा जो मैं इम्पोर्टेंट रूल आपको बताता हूँ, वो यहाँ के एम्प्लॉयर्स पे इफेक्ट करेगा। वो रूल दोस्तों आपका क्या रहता है, देखिए 13 फरवरी 2024 से जो इनका एक न्यू रूल इम्प्लीमेंट हुआ है, जिसके बारे में अभी तक किसी ने भी आई डोंट थिंक सो कि बताया होगा। इंक्रीज इन फाइन्स फॉर इलीगल वर्किंग। पहले यहाँ पे क्या था, करंटली द सिविल पेनल्टी फॉर एम्प्लॉइंग एन इलीगल वर्कर इज मैक्सिमम ऑफ 15,000 पाउंड यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉयर को पे करने पड़ते थे। अगर कोई कहीं पे आप अगर इलीगल जॉब वगैरह करते हैं और अगर आप वहाँ पे पकड़ जाते हैं, तो आपको और आपके एम्प्लॉयर को 15,000 फाइन यहाँ पे देना पड़ता था। बट अभी वो फाइन बढ़ा के कितना कर दिया गया है, पहले बार में एम्प्लॉयर को 15,000 फाइन देना पड़ता था, और अगर वही एम्प्लॉयर उसी ऑफेंस को सेकंड टाइम करता था तो उसको 20,000 फाइन यहाँ पे देना पड़ता था।
अभी उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया दोस्तों, उसको 3 टाइम कर दिया गया है। अगर अभी आप कहीं पे इलीगल जॉब वगैरह करते हैं और अगर आप वहाँ पे फँस जाते हैं तो आपके एम्प्लॉयर को आपका 45,000 फाइन देना पड़ता है पहली बार में, और अगर सेकंड टाइम भी वो फँस जाता है तो उसको 60,000 फाइन इलीगल काम में देना पड़ सकता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया है। 11 मार्च 2024 से जो अगला रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है वो हुआ है चेंजेस टू हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा रूल्स फॉर डिपेंडेंट। ये एक सबसे बड़ा रूल यहाँ पे भाई इम्प्लीमेंट हुआ है। जो क्या होता है, पहले क्या रहता था, जो अगर आप केयर होम वगैरह के वीज़े में आते थे या फिर इससे रिलेटेड कोई भी मतलब कि जो कहते हैं ना अनस्किल्ड, अगर आप कह सकते हैं, केयर होम वगैरह में हो गए और एनएचएस वगैरह की कोई मतलब कि जो बेसिक लेवल की अगर आप जॉब करते हैं उसमें आप अपने डिपेंडेंट्स को लेके आ सकते थे, तो वो भी यहाँ पे क्लोज कर दिया गया। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा यार, पहला जो क्लोज हुआ है वो स्टूडेंट्स के लिए हो गया है, ठीक है, मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, और दूसरा जो हुआ है वो केयर होम के जो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो उनमें आपके डिपेंडेंट यहाँ पे आप नहीं लेके आ सकते। अभी इसमें आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा, ये सिर्फ केयर होम की कुछ एक कैटेगरीज के लिए बंद हुआ है। केयर होम में भी देखो बहुत सारी होती हैं यार। एनएचएस में अगर आपको ये मतलब कि रेपुटेटेड डॉक्टर्स वगैरह हैं, या फिर आप सर्जन वगैरह हैं, या फिर आप कोई फिजिशियन वगैरह हैं, मतलब या फिर आप साइकेट्रिस्ट वगैरह, तो उसके अंदर आप अभी भी अपने डिपेंडेंट्स वगैरह को साथ में लेकर आ सकते हैं। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, पहले क्या था यहाँ पे 14 मार्च 2024 से जो कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। पहले क्या था, यहाँ पे क्या होता है कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है यहाँ पे, है ना। अगर आप देख भी पाएंगे यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे आपको एक SOL लिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑक्यूपेशन है क्या वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर फिल करता है कि नहीं करता है। अभी इन्होंने क्या किया, और जो उस वाली लिस्ट को ये अपडेट करेंगे, और उसमें क्या था, अगर आपका ऑक्यूपेशन उसके अंदर पड़ता है और अगर आपकी सैलरी थोड़ी बहुत कम भी पड़ रही है, मतलब 20% आपको वहाँ पे ग्रेस मिलती थी सैलरी के अंदर, वो इन्होंने यहाँ से हटा दिया। तो एक तो वो लिस्ट अपडेट हो जाएगी, मतलब कि सॉर्ट हो जाएगी, और जो 20% आपको ग्रांट मिलता था वो मिलना आपको बंद हो जाएगा। ये रूल आपका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल रहेगा यार, जिसके बारे में सुनते ही मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स घबरा गए थे स्टार्टिंग में, एंड आई होप अभी भी आई एम थिंकिंग कि अभी भी लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट मच क्लियर अबाउट दिस रूल, बट मैं आपको गाइड कर देता हूँ। 4 रूल 2024 से इंक्रीज इन स्किल्ड वर्कर मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड, ठीक है। देखो पहले यहाँ पे जो अगर आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह किसी भी एम्प्लॉयर से लेनी थी तो उसको आपके लिए आपके ऑक्यूपेशन में सैलरी दिखानी पड़ती थी 26,200 पाउंड, जो कि सैलरी 4 अप्रैल 2024 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई है। मतलब कि एक ट्रेमेंडस इंक्रीज कर दिया गया है। तो अगर आप कोई भी मतलब कि जर्नल कोर्स करते हो तो बहुत मुश्किल रहेगा ये आपके लिए सैलरी को मतलब ग्रैब करना। बट गुड न्यूज़ दोस्तों ये है, अगर आप ऑलरेडी यूके के अंदर हैं तो ये वाले रूल आप पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सैलरी दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में आते हैं। और न्यू एंट्रेंट कैटेगरी का क्या मतलब है, आप यूके के अंदर हैं, ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, तो आप उस के अंदर फॉल करते हैं। अगर आपने यूके के अंदर 2 साल हो चुके हैं, आप 2 साल पहले आपने स्टडी करी है या कोई भी कोर्स वगैरह किया है, तो भी आप इसके अंदर फॉल करते हैं। अगर आप इस टाइम पे PSW वीज़ा के ऊपर हैं तो भी आप इसके ऊपर फॉल करते हैं, और आपको 38,700 सैलरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 26,200 सैलरी ही दिखानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो एक हो गया आपका ये। हाँ, और एक मैं आपको पीछे बताना भूल गया, जो IHS फीस दोस्तों आपकी इंक्रीज हुई थी वो सिर्फ मतलब कि स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए बढ़ी थी। जो केयर होम वगैरह वीज़ा पे आते हैं या NHS वगैरह से रिलेटेड कोई भी आते हैं, उनकी ना तो उनको कोई IHS फीस वो पहले देते थे, ना ही उनको वो बढ़ती है कम होती है उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो उसमें भी उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो कि केयर होम वगैरह NHS वगैरह मतलब कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो हो जाते हैं, ठीक है, ना तो उनकी पहले लगती थी ना उनकी अभी लगेगी। एक हो गया आपका ये। आई होप कि आपका सैलरी थ्रेशोल्ड का क्लियर हो गया। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हैं तो आपको इस रूल से डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो अभी आने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके ऊपर ये जो रूल होएगा वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो कि अगर हेल्थ केयर वीज़ा पे आ रहे हैं या केयर वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं उनके ऊपर भी ये जो 38,700 सैलरी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उनके लिए पुराना जो रूल है 26,200, उनको वही सैलरी यहाँ पे दिखानी रहेगी, तो वो भी इस रूल से एग्जम्प्टेड है। बट आई डोंट थिंक सो यार कि अभी यहाँ पे कोई केयर वीज़ा पे आना प्रेफर करेगा, बिकॉज पहले आने का रीज़न यही था, अगर एक आता है तो वो साथ में अपनी फैमिली और अपने बच्चों को लेके आ सकता था। बट अभी वो इन्होंने क्लोज कर दिया है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो यहाँ पे आना भी चाहेंगे।
तो ये दोस्तों 5 रूल ऐसे मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपका जो डाउट है वो इनमें क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट वगैरह है तो मैं इसका पूरा एक आर्टिकल इसके लिंक में डाल दूँगा, आप वहाँ से खुद भी रीड कर सकते हैं। आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। एंड इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सबसे